हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज अपन जो हिंदी साहित्य का पहला चैप्टर है हमारा, जयशंकर प्रसाद साहब की दो रचना है, देवसेना का गीत और कार्नेले का गीत। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है, दोनों के मिक्स एमसीक्यूज हम करेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में अपना लगभग 40% जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमसीक्यूज टाइप के पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोनों जो कविता हैं इनके मिले जुले कुछ एमसीक्यूज का मतलब होता है बहुविकल्पात्मक या बहुचयनात्मक प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर गहराई से हम इसके बारे में व्याख्या भी करेंगे, ताकि अगर आपको कविता पढ़ते समय कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई और रह गई हो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। ये देवसेना का गीत कविता से लिया गया प्रश्न है। देवसेना मालवा की राजकुमारी थी, मालवा के शासक बंधुवर्मा की बहन थी, और वो अपने जीवन में उसने जो कठिनाइयाँ झेली थी उस कठिनाइयों के बारे में अपने जीवन पर एक दृष्टिपात करते हुए अपने भाव व्यक्त कर रही है वृद्धावस्था के समय। ये इस कविता में बताया गया है। तो इसमें एक पंक्ति ये है, देवसेना ये कहती है कि मेरी यात्रा पर, अर्थात मेरे जीवन रूपी इस यात्रा पर मैंने जो अभी तक वृद्धावस्था तक जो दुख झेला है, जो तकलीफ झेली है, उस पर नीरवता भी अनंत अंगड़ाई लेती है। नीरवता का मतलब होता है खामोशी। इतनी तकलीफ झेली है कि खामोशी भी क्या करती है, अंगड़ाई लेती है। अब एक्चुअली खामोशी तो अंगड़ाई ले नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जिसमें मानवीय भावों का, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, प्रकृति पर जब मानवीय भावों का आरोपण कर दिया जाता है तो इस प्रकार के, मतलब एक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। आपको शब्दों का अर्थ याद रखना है। नीरवता का मतलब होता है शांति, नीरवता का मतलब होता है खामोशी। तो खामोशी क्या करती है, अनंत अंगड़ाई लेती है। इसमें नीरवता शब्द पर किस भाव को आरोपित किया गया है? तो इस नीरवता शब्द पर कौन सा भाव, नीरवता को अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। तो ये एक मानवता का भाव, मतलब मानवीकरण अलंकार है बच्चों, मानवता का भाव इस पर दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे देखो, प्रश्न है कि किस भाव को आरोपित किया गया है। गहराई के भाव को आरोपित किया है? नहीं। प्रेमी के भाव को आरोपित किया है? नहीं। मानवता के भाव को आरोपित किया है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर नीरवता को अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। अब नीरवता अंगड़ाई कैसे ले सकती है? कोई इंसान अंगड़ाई ले सकता है, कोई मनुष्य अंगड़ाई ले सकता है, शांति अंगड़ाई नहीं ले सकती, पर फिर भी उसे अंगड़ाई लेते हुए दिखाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, मानवीय भावों का आरोपण इसमें किया गया है। अब देखिए, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 3, मानवता के भाव को। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है बच्चों कि देवसेना का गीत के मूल भाव के लिए सबसे उपयुक्त शब्द या भाव क्या हो सकता है। मतलब देवसेना का गीत जो हमारी कविता है, इसमें क्या दर्शाया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इसका मूल भाव क्या है, इसका मुख्य अर्थ क्या है। तो बच्चों, पहला है जीवन की निराशा, ऑप्शन 2 है प्रेम की व्यर्थता, ऑप्शन तीसरा है अनुभवों की कमी, और ऑप्शन चौथा है अपने जीवन का मूल्यांकन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देवसेना अपने जीवन का मूल्यांकन कर रही है। शुरू में वो कहती है कि भाई मैं मालवा जब अपने परिवार के साथ थी, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया, उसका परिवार शहीद हो गया। उसके बाद फिर उसने स्कंदगुप्त का इंतजार किया, स्कंदगुप्त उसे लेने नहीं आया, जीवन भर उसके लिए वो वेट करती रही, और अंत में वो पर्णदत्त के साथ, वृद्ध पर्णदत्त के साथ जब उसकी कुटिया में जीवन यापन करती है, तो इस तरीके से उसने अपने पूरे जीवन पर एक दृष्टिपात किया है, अपने जीवन का मूल्यांकन किया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4। तीसरा प्रश्न है कि देवसेना मन की लाज गंवाकर क्या कहना चाह रही है। तो बच्चों देखो, देवसेना कहती है ना कि मैंने जीवन भर वेदना सहन की, जीवन भर तकलीफ सहन की, और अब मैं अनंत अंगड़ाई, अब मैं वेदना से विदा लेने का समय आ गया है। तो बच्चों, यहाँ पे मन की लाज गंवा करके देवसेना क्या कहना चाहती है कि अब मुझसे वेदना सही नहीं जा रही है। मैंने जीवन भर तकलीफ झेला, लेकिन अब मेरे जीवन की अंतिम संध्या है, मेरी संध्या बेला हो गई है, और अब मेरे जाने का समय यहाँ पे आ गया है। तो अब मुझसे वेदना सही नहीं जाती, ये कहना चाहती है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि लौटा लो यह अपनी थाती। इसमें थाती शब्द किस और संकेत कर रहा है। बच्चों,
थाती का मतलब होता है धरोहर। तो अब देवसेना ने जो प्रकृति से जो अपना पंच भौतिक शरीर जो धारण मतलब जो ग्रहण किया था, लिया था, उस शरीर को वापस यहीं पर सुपुर्द करके वो यहाँ से चले जाना चाहती है। तो प्रकृति को कहती है कि आप अपनी इस थाती को, अपनी इस धरोहर को संभालो, अब मुझसे ये संभली नहीं जाती, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे से इसको संभालना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे थाती शब्द है बच्चों धरोहर। जीवन मतलब जब युवावस्था थी, यौवन अपना था, तब तो उसने ये सारी चीज़ें जो है वो चली लेकर के, लेकिन अब वृद्धावस्था में उसकी इतनी ताकत नहीं रही और अब उसके जाने का यहाँ से अंतिम समय आ गया है। इसलिए जो प्रकृति से जो प्राप्त किया था वो पुनः प्रकृति को दे देना चाहती है। तो सही जवाब है बच्चों थाती का मतलब धरोहर। पांचवा प्रश्न है कि जीवन में पाने की आशा से देवसेना ने क्या खो दिया। तो देवसेना क्या पाना चाहती थी? देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी। स्कंदगुप्त के लिए उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरा जीवन उसका इंतजार किया, लेकिन स्कंदगुप्त उसे लेने नहीं आया। तो इसलिए देवसेना कहती है कि मैंने खो दी जीवन की सकल कमाई। तो उसने अपने जीवन भर की सकल, मैंने सारी पूंजी जो है वो खो दी। किसके लिए? स्कंदगुप्त के लिए। तो उसने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी। सही जवाब है बच्चों ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखो, छठा है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय बढ़ रहा अपने पथ पर। इस पंक्ति में प्रलय से क्या तात्पर्य है? बच्चों, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर का मतलब होता है कि मेरा जीवन रूपी रथ, उम्र लगातार आगे बढ़ रही है और अब जो है वृद्धावस्था आ चुकी है। अब प्रलय का मतलब होता है बच्चों एक संघर्ष, मतलब कह सकते हैं हम, उसका अंतिम समय आगे आ रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रलय का मतलब होता है संघर्ष। अब उसके संघर्ष का समय है, मतलब अब तकलीफ वेदना भोगने का जो समय था वो पूरा हुआ, अब उससे विदा लेना चाहती है। तो प्रलय का मतलब होता है संघर्ष। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न कि विहाग की तान के समय देवसेना किस अवस्था में थी? श्रमिक स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, उनिंदी अवस्था में, या सभी विकल्प सही है? तो बच्चों राइट आंसर है सभी विकल्प सही है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से एक कोई श्रमिक जो किसी यात्रा पर, लंबी यात्रा पर जा रहा है और वो जब थक जाता है और किसी पेड़ के नीचे विश्राम करता है और उस समय बड़े मीठा स्वप्न जब वो देख रहा होता है, अगर उस समय उसे कोई जगह दे तो उसकी जो हालत होती है वैसी हालत देवसेना की हुई थी। क्योंकि वृद्धावस्था में जब स्कंदगुप्त उसे लेने के लिए आया तो वो उसके साथ नहीं जाती है, लेकिन वो एक उसके मन में फिर से एक प्रकार एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह गहन विपिन की तरु छाया में का मतलब होता है किसी घने जंगल के पेड़ों की छाया में अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और उसे अगर जगह दिया जाए तो जो हालत उसकी होती है वैसी हालत अभी देवसेना की हुई थी वृद्धावस्था में, स्कंदगुप्त जब उसके पास आया था उसे लेने के लिए तब। और उनिंदी अवस्था का मतलब होता है गहरी नींद की अवस्था में। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है कि देवसेना ने भ्रम में आकर जीवन में क्या किया? तो देवसेना को भ्रम हो गया था कि स्कंदगुप्त उसे लेने के लिए आएगा। ये ऐसा भ्रम हो गया था जबकि स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्रेम करता था। वो देवसेना को लेने के लिए नहीं आया, हालांकि वो आया था लेकिन वो वृद्धावस्था में आया था, जब देवसेना वृद्ध हो चुकी थी तब आया था। तो ये भ्रम हो गया था देवसेना को, इसीलिए उसने क्या किया? उसने अपने जीवन की जो सकल कमाई थी, अपने जीवन की जो एक अपना यौवन था वो लूटा दिया था उसने, मतलब भीख के रूप में, जैसे भीख दी जाती है ना किसी भिखारियों को, जो भीख दी जाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मतलब नहीं उसका। तो ऐसे फालतू में उसने अपना यौवन गंवा लिया, उसने बेवजह अपना जो है वो पूरा जीवन स्कंदगुप्त के लिए नष्ट कर दिया। तो इसका राइट आंसर है बच्चों जीवन की संचित कमाई जो है वो उसने लूटा दी थी। नेक्स्ट देखिए 9वां प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई। पंक्ति में कवि की आह का क्या कारण है? जीवन के अंतिम काल में भी सुख का नहीं मिलना, सही तरह से विदा न कर अपमान करना, नींद न आने के कारण परेशानी उठाना, या प्रेम में असफल रहना। तो बच्चों राइट आंसर है जीवन के अंतिम काल में भी सुख का नहीं मिलना, क्योंकि अंतिम काल में जब वो वृद्ध पर्णदत्त की कुटिया में जब वो अपना जीवन बिता रही थी, भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिता रही थी और अब उसे किसी प्रकार
प्रकार की आशा नहीं थी, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं थी, किसी प्रकार की लालसा नहीं थी। वो शांतिपूर्ण अपना जीवन पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसी समय ऐसी अवस्था में जब स्कंदगुप्त इसको लेने के लिए आता है और वो मना कर देती है, तो वो एक संघर्ष की स्थिति में आ जाती है। इसीलिए जीवन के अंतिम काल में भी सुख नहीं मिलता है उसे, इसलिए वो कहती है वेदना अब मिली विदाई, अब तो मैं तुमसे विदा लेने वाली हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? तो स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद साहब का एक नाटक है। हमने पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद साहब के 5 नाटकों का उल्लेख हमारी पाठ्यपुस्तक में हुआ है, जिसमें एक है स्कंदगुप्त, एक है, दूसरा है चंद्रगुप्त, फिर है राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु। तो ये 5 नाटक जो है जयशंकर प्रसाद साहब के बच्चों आपको याद रखने हैं। बच्चों प्रश्न तो अभी इसमें बहुत है, लेकिन फिलहाल हम केवल 10 प्रश्न ही करेंगे। बाकी के जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे। और इसकी कंप्लीट बच्चों कोर्स जो है ना हिंदी का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।